ठीक है, चलो देखो, रूपक राइट्स ए लेटर, यहाँ पे है रूपक रोट ए लेटर, और यहाँ पर है रूपक विल राइट ए लेटर। इसमें सब्जेक्ट सबका क्या है, ये सबका ये क्या है, सेम है। इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना। और ये देखो, यदि हम लोग ले ए बराबर ले कौन सा है, नहीं अंडू A1n A21 A22 A2n ऐसे ही ले AN1 ये जो लेटर है इसको हम बोलेंगे ANN ऑब्जेक्ट। किसमें चेंजिंग हुआ है, किसमें चेंजिंग हुआ है, ये जो है वाक्य सेंटेंस शब्द, ये इसको बोलते हैं क्या, विल चेंज नहीं हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। और वर्ब में कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब। और मेन वर्ब होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब की जो कार्य हो रहा है उसको पेन वर्क कहते हैं। जो कार्य हो रहा है तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, लिख रहा है, वो वो लिखेगा भी, लिख नहीं रहा है पत्र। बताओ, ये तो कह रहा है क्या, सेंटेंस क्या बोला है, नहीं ये सेंटेंस बोला है कि कार्य जो हो रहा है, तो बस हो ही रहा है कि हो गया है, और होने वाला है वो भी होगा। लपेटे में ले लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा छोड़ो, वो हम बता देंगे। ये मेरे मन कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो बदला हुआ है ना, नहीं बदला है। ऑब्जेक्ट बदला हुआ है नहीं बदला। बदला क्या है, वर्ब केवल बदला है। हाँ। इसका अर्थ क्या हो, रूपक एक पत्र लिखता है। इसका क्या होगा, रूपक एक पत्र लिखा, रूपक एक पत्र लिखा। और तीसरे का क्या होगा, रूपक एक पत्र लिखेगा। समय के अनुसार बदल गया ना, समय के अनुसार क्या बदल गया है, राइट बदल गया, रोड बदल गया, और विल बदल गया। समय के अनुसार विल राइट, ये पूरा ना। अब ये बताओ कि हम सेंटेंस क्या बोले थे, डिफिनीशन टेंस का, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस का डिफिनीशन आ जाएगा, चलो बोलो, खड़े जाओ। एक मिनट, the change in the change in the form of verbs according to time, the change in the form of verbs according to time it's called tense. tense. बोलो बोलो, The change in the form according to the verb is called. गलत है, हम बोले हाँ the change in form according to the verb is called गलत है, tense. गलत है, गलत है, गलत है जी। वही तो बोला, the change in form. The change in the form Slow. of verb according to the. सुनो नहीं, नोट कर लो, या फिर कॉपी निकाल कर नोट कर लो। तो टेंस का जो डिफिनीशन होता है वो नोट करो। दी चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम ये हो गया हमारा is called अब लिखेंगे आदि होगा क्रम, क्या लिखेंगे, tense, ठीक है। The change in the form of verbs according to time। बस यहाँ पे प्लेसमेंट ये देखना है, टाइम और टेंस, ठीक है। नोट कर लिए, अब सुनो, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं,
तीन होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। बस ये इंग्लिश में होता नहीं है, लेकिन इसको मान लिया गया है कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। मान लेते हैं हम लोग खाली। इसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। और इसको भूत, ठीक है? और इसको भविष्य। पंडित जी बताएंगे ना, भविष्यत काल होता है, ठीक है? भविष्यत काल। आपको ठीक नोट कर लो, नोट कर लो इसको। तीन। कोई पूछेगा कि इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? तीन। लेकिन इसमें होता कितना है? मुख्यतः 2 होता है। एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। समय के अनुसार उनका क्रम एम क्लास एन होगा। उनका क्रम एम क्लास एन होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार और ये लिखा करो। यदि आप ही उनमें दिख रही है? एक अब चलते हैं। तथा एन और क्रम हो तो उनका क्रम एम क्लास। पहला क्रम क्या होगा? क्या था? प्रेजेंट डिफिनीशन बोलो, क्या बताएगा? कॉपी में से देख कर बताओ। जो 2 जगह टिक लगाए थे ना, उसको ध्यान देकर बोलो। द चेंज ऑफ कॉपिया में देख लो। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। बढ़ जा, खड़ा जा, बोलो। The change in the form of verb according to present time is called present tense. पास्ट टेंस का बताओ। The change in the form of verb according to the past time is called a past tense. फ्यूचर टेंस। The change in the time, the change in the रुकिए। The change in the form of verb according to the future time is called future tense. बढ़ जा, तुम तीनों का बताओ। बढ़ो। The change in the forms of verb present time is called a present tense. ठीक। पास्ट टेंस। The change in form The change in the form of verbs according to past time is called past tense. The change in the form of verbs according to future time is called future tense. ठीक है? नोट कर लोगे? लिखो, लिखो, तब तक मैं भी लिख रहा हूँ। Change in the forms of verbs according to इससे मैच करता नहीं लिख लिए। प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल बोलो तो, फॉर एग्जाम्पल बोलो। बोल दो। हम भी एक पकड़ा रहा। तुम भी जहाँ सब में सबसे तेज हो। हाँ। He writes a लेटर। लेटर ही लिखे एग्जाम्पल में लेटर ही सबसे प्रमुख है। लो, तो दूसरा किया जाए। write a poem, he write a novel, नोबल। he write a Novel. ठीक है, बोलो। दूसरा क्या था? past दूसरा क्या था? पास्ट टेंस। पास्ट। क्या होगा डिफिनीशन?
The change in the form of verb according to the the change in the form of verb according to the form of verb verbs according to the जुबिन नटियाल फैन है क्या सर जुबिन नटियाल के फैन है क्या according to कौन सा पास्ट टाइम past time is called past tense. इसी तरह फ्यूचर का भी लिख लेना है. इसी प्रकार फ्यूचर का लिख लो. दर्शन रावल तो गाना सुना आपकी कोई नाम नहीं जानता. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बोलो. He wrote a letter. मोहित 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 gone to the beach. गोंड तो इस पर गोटिया कैसे gone बोला हूँ तो गोंड बोले ऐसा गोंड बोले. gone to ठीक है. gone or to. हाँ सही बोले तो गोंड के साथ हाँ ठीक है वो आ जाएगा. धीरे धीरे सब आ जाएगा. भुला गया सब हवा लग गया. माहौल बन जाएगा. हवा लग गया था इसको. ठंडी हो गया सब किसका वाला लगा था चिंकी मारेंगे डंडा उठाए के नहीं तुम सोचिए लो. ठीक है. यस सर बढ़िया. एग्जाम्पल लिखना हां सो एग्जांपल तो कौन से बीच पे? चलो. गोवा वाले ये क्या हुआ सर? क्या था कुछ नया सेटिंग लग रहा है. ठीक है. शॉट लेना था सर. ना यस सर. दूसरा क्या था. तीसरा ना यस सर. क्या. कुछ ओ माँ गो तू फ्यूचर टेंस हाँ. क्या होगा. the change in the form of verb the change in the form of verb in the forms of verb according to the future time is called future tense. according to Future time future time is called future tense. called Future time tense. future tense. हाँ मेरे को अभी याद हो गया. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. For example, he will टेंस पूरा कर लगूगा. ये रूपा क्या सर? मैं पूरा मॉडल से स्टार्ट कर देंगे. हाँ तो भुला गया अभी डेफिनेशन में ना. ज्यादा होशियार बन रहे हो. ठीक है. ठीक. एक ये आपका था प्रेजेंट टेंस. दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस. कंप्लीट. हाँ यस सर. स्टॉप करना.